आज 14 जनवरी है, दिन बुधवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विजय सिन्हा के दही चूड़ा भोज में तेज प्रताप यादव भी शामिल हुए। एनडीए में जाने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। वहीं अरुण भारती के दही चूड़ा भोज के दौरान हंगामे की स्थिति बन गई। भोजपुरी इंडस्ट्री में बयानबाजी तेज हो गई है। पवन सिंह ने कहा कि कुछ लोग मुंह पर सम्मान और पीठ में छुरा घोंपते हैं। वहीं रवि किशन ने खेसारी लाल यादव पर तंज कसते हुए कहा कि पहले नए थे तो पैर छूते थे, अब घुटना छूने लगे हैं। बिहार के 10 जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सीतामढ़ी और मधुबनी समेत 8 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 20 जनवरी से बारिश की संभावना है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार और झारखंड के बीच पानी के बंटवारे पर फैसला लिया गया। इसके साथ ही मुंबई में बिहार भवन बनाने को भी मंजूरी दी गई। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि राजपूत और भूमिहार समाज अपनी बेटियों की शादी दलितों से कराएं। उन्होंने 27% दलित और 17% ईबीसी को मिलाकर 77% आरक्षण देने की मांग कही। इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि इसकी शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। बिहार में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की तर्ज पर हाईवे बनाने की योजना तैयार हो रही है। इन एक्सप्रेसवे पर न्यूनतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय होगी, लेकिन इसके लिए ज्यादा टोल देना होगा। कुल 5 एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान है। नालंदा में 8 साल के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। बच्चे के गले में रस्सी बंधी हुई थी। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड ने पहले धमकी दी थी कि पैसे नहीं मिले तो हत्या कर देगी। छपरा में पुलिस टीम पर पथराव किया गया और कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। 2 दिन पहले शिवम की हत्या के मामले में आक्रोशित लोगों ने NH 722 को जाम कर दिया था, जिसके दौरान पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। मधुबनी में गुजरात से आए एक दूल्हे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह मंदिर में नाबालिग लड़की से शादी कर रहा था। शादी 40,000 रुपए में तय की गई थी। आरोपी की मां ने कहा कि यह फैसला नाना की मर्जी से लिया गया था। जमुई में कोर्ट से लौट रहे एक व्यक्ति की 6 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि 4 साल पहले उसके बेटे की भी हत्या हुई थी। मामला 85 डिसमिल जमीन के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। डकैत अमन शुक्ला की हत्या को पहले से नियोजित बताया जा रहा है। हत्या से कुछ घंटे पहले उसके एक करीबी ने सरेंडर किया था। पटना ASP ने बताया कि 15 लोगों से पूछताछ की जा रही है और शूटर की तलाश जारी है। जहानाबाद में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को वॉइस ऑफ पाकिस्तान बताया। उन्होंने कहा कि राजद सांसद ने यादव समाज का अपमान किया है और सांसद पप्पू यादव पर भी टिप्पणी की। मकर संक्रांति के मौके पर 14 और 15 जनवरी को गंगा घाटों में नाव का संचालन नहीं होगा। घाटों पर स्नान और पतंगबाजी को लेकर सख्त निगरानी रहेगी। सुरक्षा के लिए 8 SDRF टीम तैनात की गई है। भागलपुर में शादी से मुकरने के मामले में युवती महिला थाने पहुंची। पुलिस ने थाने के परिसर में मौलवी को बुलाकर दोनों का निकाह पढ़वाया। आज बिहार के 14 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल कोई भी पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव नहीं है, जिस कारण ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। बिहार की सड़कों को लेकर बड़ी घोषणा हुई है। उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य में मुंबई और पुणे की तर्ज पर 5 आधुनिक एक्सप्रेस हाईवे बनाए जाएंगे। इसके लिए पूरे बिहार को कवर करने वाला मास्टर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में बिहार की सड़कों का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। लोगों को सुरक्षित और बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। बिहार की ग्रामीण सड़कों को अब और बेहतर बनाया जाएगा। 7 निश्चय 3 योजना के तहत राज्य की ग्रामीण सड़कों को चरणबद्ध तरीके से 2 लेन का किया जाएगा। यह जानकारी ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि इससे गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और विकास को नई गति मिलेगी। भारतीय रेल 17 जनवरी को यात्रियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। इस दिन रेलवे के इतिहास में पहली बार स्लीपर कोच वाली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। इसके साथ ही अमृत भारत एक्सप्रेस भी पहली बार यात्रियों की सेवा में ट्रैक पर उतरेगी, जिससे सफर और आसान व आधुनिक बनेगा।
बिहार के सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ और जाम वाले 225 चौराहों और कॉरिडोर पर अब हाईटेक कैमरों से निगरानी की जाएगी। परिवहन विभाग ने तय किया है कि मार्च से पहले इन सभी इलाकों में कैमरा लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। 15 जनवरी के बाद जिलों में इस योजना पर तेजी से काम शुरू होगा। इसका मकसद सिर्फ जाम से मुक्ति नहीं बल्कि सुरक्षित, स्मार्ट और अनुशासित ट्रैफिक सिस्टम बनाना है। इस बार गणतंत्र दिवस पर पटना का गांधी मैदान सिर्फ परेड का गवाह नहीं बनेगा बल्कि बिहार के विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता की कहानी का जीवंत मंच बनेगा। 26 जनवरी को राज्य के 12 विभाग अपनी अपनी झांकियों के माध्यम से नए बिहार की तस्वीर पेश करेंगे। कई दिनों तक घने कोहरे और कोल्ड डे की मार झेलने के बाद बिहार वासियों के लिए राहत की खबर है। सुबह भले ही कोहरा लोगों की राह रोक रहा हो, लेकिन दिन चढ़ते ही खिलती धूप ठंड के तेवर ढीले कर रही है। पटना से लेकर मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा और पूर्णिया तक लोगों को लंबे समय बाद सर्दी के बीच गुनगुनी धूप का सुख मिल रहा है। IMD के अनुसार 18 जनवरी तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन के समय राहत बनी रह सकती है। हालांकि रात की ठंड से अभी निजात नहीं मिलने वाली। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडों पर मुहर लगी। इस बैठक में युवाओं के लिए नौकरी, मुंबई में बिहार भवन, दरभंगा में हवाई अड्डे के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा राशि समेत कई प्रमुख फैसले लिए गए। भागलपुर जिले में 9 नए अस्पताल बनाए जाएंगे, जिनमें 7 शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शामिल हैं। इससे नगर पंचायत क्षेत्रों के निवासियों को घर के पास ही इलाज की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें मुख्यालय के अस्पतालों तक नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि इन अस्पतालों के लिए जमीन अधिग्रहण में कठिनाई आ रही है, जिसके लिए सिविल सर्जन सक्रिय हैं। निर्माण 15वें वित्त आयोग की राशि से होगा। नीतीश कैबिनेट ने बाण सागर समझौते के तहत बिहार और झारखंड के बीच पानी के बंटवारे को मंजूरी दी। अब सोन नदी का 5.75 मिलियन एकड़ फीट पानी बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फीट पानी झारखंड को मिलेगा। वहीं रोहतास में सीमेंट फैक्ट्री लगेगी। कैबिनेट ने अलग अलग विभागों में कुल 961 पदों पर नियुक्ति का फैसला किया है। बिहार में बुजुर्गों को जमीन या फिर फ्लैट रजिस्ट्रेशन की सुविधा अब घर पर ही मिल सकेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के बुजुर्गों को बड़ी सहूलियत दी है। ऐसे में उन्हें न तो दफ्तरों की लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और न ही बार बार सरकारी ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा। आवेदक ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के पहले चरण का शेड्यूल जारी हो गया है। 16 से 24 जनवरी तक सीएम उत्तर बिहार के 8 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली का दौरा कर विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। आरपीएफ ने आरा जंक्शन पर मानव तस्करी के एक बड़े प्रयास को विफल कर दिया। सोमवार रात दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस से अवैध रूप से ले जाए जा रहे 100 बच्चों को सुरक्षित बचाया गया। आरपीएफ निरीक्षक दीपक कुमार ने संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। यह अभियान रेल संपत्ति और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था। राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव के बीच हिंदी थोपने के खिलाफ चेतावनी दी है। यूपी बिहार के लोगों पर निशाना साधते हुए उन्होंने मराठी अस्मियता को बचाने के लिए एकजुटता का आह्वान किया। उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर नकली हिंदुत्व का आरोप लगाते हुए राज्य के साथ मतभेद भुलाकर मराठी मानुष के हित में साथ आने की बात कही। बिहार से तेज प्रताप यादव ने राज ठाकरे के बयान की निंदा की। बिहार के एक हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत हो गई, जिससे परिजनों में आक्रोश है। सबको सड़क पर रखकर परिजन और स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रा अपने बंद कमरे में बेहोशी की हालत में मिली थी, जिसे हॉस्टल स्टाफ ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला और अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि छात्रा के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है। पिता के आवेदन पर चित्रगुप्त नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। छपरा में एक बच्चे की हत्या के बाद परिजन और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़े और उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान लोगों ने सड़क जाम कर जमकर बवाल किया।